अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी अपडेट की। अच्छी अपडेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिनों के बाद एक स्मार्टफोन ब्रांड ने एंट्री की है, मतलब दोबारा से एंट्री की है। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो आप लोगों के सामने ही है। वीवो ने फाइनली अपनी V25 सीरीज को लॉन्च कर दिया हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों को दो स्मार्टफोन्स मिलेंगे। एक तो वीवो V25 सिंपल है, दूसरा है वीवो V25e, जो कि हम सबकी फेवरेट एक सीरीज है। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो जो वीवो V25e है उसकी प्राइस है 80,000 और जो सिंपल V25 है 1,10,000 का आपको मिलेगा। अब इसके ऊपर मैं पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग शॉर्ट लफ्ज़ों के अंदर, शॉर्ट अल्फाज के अंदर अच्छी बात कर जाएंगे। देखो, पहले जो प्राइस की ओपिनियन है ना आप लोगों को मैं दे देता हूँ। जब V23e आया था ना उस वक्त उसकी प्राइस तकरीबन 60,000 थी और उस वक्त जो डॉलर का रेट था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम था। अब अगर हम लोग एक्चुअल डॉलर के रेट के ऊपर देखते ना तो वो 250 से ऊपर ही चल रहा है। आप लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी अमेज़न बैंक की, 252 रुपए का वो मतलब ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। तो प्राइस को डेफिनेटली वीवो ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इससे पहले कि आप वीवो को ट्रोल करो, भाई सीधी सी बात है, मेरे पास कोई रिव्यू यूनिट नहीं आया, ना मुझे वीवो ने कोई फ़ोन भेजा, लेकिन जो सीधी बात वो यही है कि जो सारा का सारा कसूर है ना वो गवर्नमेंट का ही है। जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो क्या आप पेट्रोल वाले को कहते हो भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो? जाहिर सी बात है कि जो मार्केट की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो प्राइस को वीवो ने कंट्रोल किया फॉर श्योर। अगर हम लोग स्पेसिफिकली V25e की बात कर लेते हैं, अगर हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, फ्रंट के ऊपर नोच है। नोच मुझे लगता है कि जिस तरह एप्पल ने अपनी एक स्टैंडर्ड रखी हुई थी वीवो ने भी रखी हुई है, तो इसके साथ हमें ये नोच मिलने वाली है। G99 का प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बैक साइड के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी है, साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह अगर हम लोग V25 सिंपल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी सेम वही एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर प्रोसेसर डिफरेंट है, डायमेंसिटी 900 का, 64 मेगापिक्सल का, बैक साइड के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा है, फ्रंट के ऊपर आप लोगों को लेकिन 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जो कि इसके अंदर एक मेन मुझे लगता है कि डिफरेंस वाली चीज है। और इसके अंदर भी सेम वही बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ इन स्मार्टफोन्स के बारे में, तो यार जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से डिसेंट डिवाइसेस हैं। अगर आप लोगों ने वीवो की कोई डिवाइस लेनी है, मुझे पता है कि आपको डिजाइन सेंट्रिक अगर डिवाइस चाहिए तो आप वीवो की तरफ ही जाओगे, क्योंकि इनके अंदर भी हमें जो डिजाइन मिलता है काफी ज़्यादा डिसेंट मिल जाता है। सिचुएशन के हिसाब से मतलब ठीक डिवाइसेस हैं, लेकिन आपके पास कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं। लाइक आपको अगर 1 लाख के करीब कहीं पर कोई डिवाइस लेनी है, तो अगर मैं पर्सनली तौर पर अपनी बात करता ना तो मैं किसी किट फोन की तरफ चला जाता, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर ये वाली डिवाइसेस आ रही हैं, अगर आप मतलब बॉक्स पैक फोन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि सीन ये होता है कि कुछ लोगों को बॉक्स पैक वारंटी के साथ फोन चाहिए होते हैं, वो किट फोन वगैरह के ऊपर ना तो रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, ना उन लोगों को इस मसले के अंदर पढ़ना होता है कि भाई कोई ओपन फोन यूज मतलब बाई से आ रहा है, तो आप अगर नया फोन लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, आप लोगों की मतलब मर्जी है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो किट फोन्स के अंदर आप लोगों को काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी मैं OLX के ऊपर देख रहा था, जो गूगल की Pixel 6 सीरीज है ना, इवन के जो Pixel 6 Pro है वो भी आप लोगों को 1 लाख के करीब कहीं पर मिल जाता है। तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी होती है ना 1 लाख के बजट के राउंड, मैं गूगल Pixel 6 या फिर 6 Pro वगैरह को ले लेता, डिपेंडिंग अपॉन वो किस कंडीशन के अंदर है। PTA अब कुछ ऑफिशियल प्रूफ भी आ रहे हैं, कुछ किट फोन्स हैं, कुछ नॉन PTA पैच वगैरह भी हैं, तो इस बजट के अंदर आप लोगों को मतलब मिल जाते हैं। क्योंकि एंड्रॉइड फोन के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैच का काफ़ी बिजनेस चल रहा है। इस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन भाई मार्केट के अंदर यही सीन चल रहा है कि आपको पैच फ़ोन ही लेने पड़ रहे हैं। तो आपको अगर गूगल Pixel 6 सीरीज़ का कोई फ़ोन मिलता है, एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा, आपको अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा, कैमरास की गेम जो है आप लोगों को पता है कि गूगल की नेक्स्ट लेवल की है, बेस्ट कैमरास, बेस्ट वीडियो मिलेगी, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी सबसे बेस्ट गूगल के पास ही है एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड चल रहा होता है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी आपको फ्लैगशिप लेवल की ही मिलेगी। तो इस बजट के ऊपर अगर आपको कोई फ़ोन लेना है, गूगल Pixel 6 सीरीज़ की तरफ आप लोग देख सकते हो। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप OLX के ऊपर जाकर इस बंदे से खरीदो। मैंने किसी से कोई पर्सनल डीलिंग नहीं की, मुझे किसी का कोई पता नहीं है, लेकिन आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो अगर आपको किट फोन की तरफ जाना है। इसके अलावा आपको OnePlus के फोन मिल जाएंगे, सैमसंग के भी फ्लैगशिप फोन्स किट के अंदर मिल जाएंगे, तो आप इनकी तरफ थोड़ी सी रिसर्च करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाई अच्छी बात है, वीवो ने कोई स्मार्टफोन पाकिस्तान के मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। मार्केट थोड़ी सी रोटेट करेगी, थोड़ी सी हिलेगी, हम भी बात कर ही रहे हैं, हमें भी कंटेंट मिल ही रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही चल रही है। लेट्स सी कि कब इंप्रूव होती है, लेकिन आप लोग किट फोन्स वगैरह को कंसिडर कर ही सकते हो। इसके बाद जो
जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये भी किट फोन्स के तौर पर ही पाकिस्तान के अंदर कंसिडर की जाएगी, जो कि OnePlus 11 सीरीज के बारे में। अब जो किट फोन्स है उनको मतलब ऐसे फोन जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर नहीं आते, उनको कवर करने का मकसद ये है कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर को छोड़कर ये वाला भी जो साल है ना, मुझे लगता है कि यूज फोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होगा। मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डीलिंग्स चल रही हैं, तो हमें पता हो कि फ्लैगशिप फोन्स के अंदर जो कि बाद में यूज़ थोड़ा बहुत होकर पाकिस्तान के अंदर एज अ किट फोन आएगा, तो उनके अंदर क्या अपडेट्स चल रही हैं। तो OnePlus की जो 11 सीरीज है उसको चाइना के अंदर लॉन्च किया जा रहा है 4 जनवरी को, मतलब आज 3 आना, कल ही लॉन्च किया जा रहा है। अब इस फोन के अंदर एक मसला मुझे ये लग रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है भाई मुझे काफ़ी वियर्ड ही लगा। इससे पहले हम लोगों ने रेंडर्स देखे थे, अब जो इसकी रियल लाइफ पिक्चर्स है ना वो उससे भी ज़्यादा ख़राब लग रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को कैसा डिज़ाइन लग रहा है आप बता सकते हो। लेकिन अगर एज अ OnePlus यूज़र देखा जाए, नए फीचर्स तो डेफिनेटली मिल ही रहे होंगे। और मुझे OnePlus की एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये फ़ोन को लॉन्च करने से पहले उसके पोस्टर खुद ही रिलीज़ कर देते हैं, मतलब कि हाइप रहती नहीं है, दूसरी कोई ब्रांड ऐसे करती नहीं है, लेकिन ये पहले ही उसको टीज वगैरह करके डिज़ाइन वगैरह लीक कर देते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी इनके ये लोग बता देते हैं, तो फिर लॉन्च इवेंट का कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेटेस्ट आप लोगों को इसके अंदर भी स्पेसिफिकेशंस मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर वगैरह होगा। तो जब ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आएगा किट फ़ोन के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसको भी देख सकते हो। OnePlus की जो 10 सीरीज है वो तो ऑलरेडी काफ़ी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद ही है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है सैमसंग की गैलेक्सी S23 सीरीज के बारे में। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो फोन सैमसंग का पाकिस्तान के अंदर आने वाला ऑफिशियली तौर पर वो S23 सीरीज ही पूरी आने वाली है। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये कही जा रही है कि जो बेस वेरिएंट होता है ना 128GB वाला, उसको सैमसंग इस दफा डिच करने वाला है। आपको जो बेस वेरिएंट मिलेगा इस दफा स्टोरेज का वो 256GB से ही स्टार्ट होगा, मतलब कि 128GB को स्किप किया जा सकता है। रूमर ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि सैमसंग मुश्किल ही ऐसा काम करेगा, क्योंकि 128GB इज़ इनफ स्टोरेज। मतलब मोस्टली लोग 64 के ऊपर ही पाकिस्तान में मुझे लगता है चल रहे हैं, लेकिन 128GB भी इनफ होती है। उसको स्किप करना, उसके बाद बेस वेरिएंट को 256GB के ऊपर लेके जाना, जो स्टोरेज का मामला है ना, $50 से $100 डेफिनेटली आप 128 से 256 के ऊपर स्विच करोगे तो इंक्रीज होंगे। और फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर ये वाला जो जंप है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि 128GB इटसेल्फ एक डिसेंट स्टोरेज है, और प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सैमसंग नहीं चाहेगा कि उसका जो बेस वेरिएंट है फ़ोन का वो भाई उसकी प्राइस स्टोरेज की वजह से ऊपर चली जाए। तो मुझे इसके ऊपर इतना खास यकीन नहीं आ रहा। नेक्स्ट अपडेट Redmi Note 12 सीरीज के बारे में। पाकिस्तान के अंदर मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइना के अंदर तो ये वाली सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, इसके बाद जाएगी ग्लोबल मार्केट के अंदर। ग्लोबल का भी कोई इतना खास सीन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर इसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। मतलब इंडिया की मार्केट भाई फुल उसी तरह ही चल रही है, हमारा ही सीन ऑफ चल रहा है। अब जो इसके अंदर वेरिएंट्स आने ना, वो आने तो वही चाइनीज़ मार्केट वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको चेंज किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट्स आएंगे वो इंडिया वाले कंफर्म नहीं है कि वही आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल मार्केट वाले वेरिएंट्स आ रहे होते हैं। एक चीज़ ये कही जा रही है कि जो Redmi Note 12 सिंपल है उसके अंदर कैमरास को थोड़ा बहुत डिफरेंट किया जाएगा, क्योंकि जो चाइनीज़ वेरिएंट है ना उसके अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल मिलता है, साथ में एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएंट के अंदर ग्लोबल वेरिएंट आएगा उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा मतलब 3 कैमराज मिलेंगे। चाइनीज़ मार्केट के अंदर 2 हैं, एक तो 48 मेगापिक्सल वाला मेन सेंसर वही सेम होगा, साथ में जो 2 सेंसर हैं ये चीज़ कही जा रही है कि 2 मेगापिक्सल के होंगे, जिसका कोई खास फायदा नहीं है। अगर उन्होंने देनी है 3 सेंसर तो अल्ट्रा वाइड सेंसर का होना मुझे लगता है कि एक डिसेंट एडिशन होगी। लेकिन अगर हमें 2 मेगापिक्सल के वही सेंसर मिलते हैं तो उसका कोई खास फायदा है नहीं। मतलब अगर एक 48 मेगापिक्सल वाला ही लगा दो, साथ में 2 ना भी लगाओ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा बहुत उसको डिफरेंट किया ही जाएगा। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले ग्लोबल मार्केट के अंदर कहा जा रहा है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। कुछ जो रूमर्स हैं वो 120 हर्ट्ज का भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 90 हर्ट्ज ही होगा। 120 हर्ट्ज बेस Redmi Note 12 के अंदर नहीं आएगा, जो प्रो वाला वेरिएंट उसके अंदर ही आएगा। स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर होगा। शुक्र है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, क्योंकि जो डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर होते हैं वो खास ज़्यादा अच्छे मुझे लगते नहीं है पर्सनली तौर पर। उनकी कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी कोई खास डिसेंट नहीं होती। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट वगैरह हमें मिलने वाली है। तो लेट्स सी के पाकिस्तान के अंदर ये कब आते हैं। आप लोगों को इंडिकेशन दे देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 से 3 महीनों से पहले ये वाली सीरीज़ आने वाली है। सीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी का ऑफ ही चल रहा है, क्योंकि रेडमी वाले जो ऑनलाइन ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो वो काफ़ी मैटर कर रही होती है। अगर वो डेडिकेटेडली ऑफलाइन मार्केट के अंदर होते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ में भी मैटर ना कर रही हो। अगर हम लोग ऑनलाइन ब्रांड्स की बात करें तो जो रियलमी है ना वो भी पाकिस्तान के अंदर भाई काफ़ी ऑफ ही चल रही है। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो रियलमी के बारे में ही है। रियलमी 10 सीरीज़
इंडिया के अंदर अगेन टीज वगैरह हो रही है, उसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा सकता है। जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को इस किस्म का मिलेगा। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन काफ़ी तक टेक्नो के कैमोन 19 फ़ोन के साथ मिल रहा है, न्यू जो सीरीज़ थी उनके उसके साथ मतलब मिल रहा है, वही बैक साइड डिज़ाइन है। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को कॉर्नर के अंदर पंच होल मिलेगा। अब इस सीरीज़ को भी इंडिया वगैरह के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। 3 वेरियंट्स होंगे, 10 प्रो प्लस वगैरह पाकिस्तान के अंदर आने का भी कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं इनकी जो स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को नहीं बता रहा। अगर कोई अपडेट आएगी तो फॉर श्योर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी रिसेंटली एप्पल के पेटेंट सामने हैं जिनका नाम है बाई मोडल रिवर्स चार्जिंग। अब आपको पता है कि आईफोन्स के अंदर में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन एक ऑप्शन जो कि एंड्रॉइड के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर में काफ़ी देर से मिल रहा है वो आईफोन्स के अंदर नहीं मिल रहा था, जो कि था वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। मतलब कि आप लोग अपने आईफोन से दूसरी एक्सेसरीज को वायरलेसली रिवर्स चार्ज कर सकोगे। आपने अपने आईफोन को चार्ज किया हुआ, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अपने एयरपोर्ट्स वगैरह को चार्ज करना तो आईफोन की बैक साइड के ऊपर रखकर आप आईफोन की बैटरी से एयरपोर्ट्स को चार्ज कर सकोगे। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर टाइटली बंद हो, आपको नहीं पता कि वायरलेस रिवर्स चार्जिंग क्या होती है, तो इसका मतलब यही है, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये एंड्रॉइड के फोन्स के अंदर में काफ़ी देर से मिल रहा है, स्पेशली तौर पर सैमसंग के फोन्स वगैरह के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को हो सकता है कि फ्यूचर वाले आईफोन्स के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी एप्पल ने इस पेटेंट को रजिस्टर करवाया और पेटेंट को रजिस्टर करवाने का मतलब ये भी नहीं होता कि वो काम होगा ही होगा, एप्पल में भी कर ले में भी ना करे, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में, जिसके अंदर में A17 बायोनिक चिप मिलेगी। अब ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल इस तरफ फोकस करेगा बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन एंड बैटरी की एफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि ये वाली चिप 3nm के ऊपर बेस्ड होगी, विच इज़ नॉट श्योर, क्योंकि 3nm चिप्स को प्रोसेस करना मासेस के अंदर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़, और आप लोगों को पता है कि चिप्स की जो शॉर्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अब काफ़ी इंडस्ट्री स्टेबल है। लेकिन 3nm को इटसेल्फ डेवलप करना काफ़ी एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि 3nm वाली A17 बायोनिक चिप आएगी, जिसके अंदर पावर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन और बैटरी की टाइमिंग वगैरह को इंक्रीज़ किया जाएगा। अगर हम लोग ऑलरेडी देख लेते हैं तो इस वक्त जो आईफोन 14 प्रो मैक्स की बैटरी है वो फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर कंपटीशन के मुकाबले में काफ़ी डिसेंटली मतलब टॉप के ऊपर ही चल रही है। तो एप्पल लेट्स सी कि कितना ज़्यादा इसको इंप्रूव कर सकता है। और परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता है कि कोई बंदा परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर स्पेसिफिकली डेडिकेटली गेमिंग को खेलने के लिए आईफोन को इतना ज़्यादा बाय करता है, लेकिन A16 जितनी भी अगर में परफॉर्मेंस मिलती है तो काफ़ी मोर देन इनफ है। अगर बैटरी टाइमिंग इंक्रीज होती है तो अच्छी चीज़ ही है। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।